हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं 3-4 दिन से आप लोगों को बता रहा था कि मेरे पास गुयाना, वेस्ट इंडीज की वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी की डिटेल्स मेरे पास नहीं आई थी, वैकेंसी तो आई गई थी, बट सैलरी क्या है और कितनी रिक्वायरमेंट है, वो सब की डिटेल मेरे पास नहीं आई थी। तो आज मेरे पास सारी डिटेल आ गई है और उनका जो सैंपल कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट है वो भी मेरे पास आ गया। वो चाहते हैं कि आप अप्लाई करने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट आप अच्छे से पढ़ लें। आपको टर्म्स कंडीशन सही लगेगा तो फिर आगे बात करेंगे, तभी फिर हम आपका आपका पासपोर्ट हमारे पास सबमिट होगा, उसके बाद ही इंटरव्यू करवाएंगे। क्योंकि टाइम पास करने वाले कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं, बोलते हैं हमारा इंटरव्यू करवा दो, हमारा इंटरव्यू करवा दो, बाद में फिर वो बैकआउट हो जाते हैं। बाद में बोलते हैं नहीं, सैलरी कम लग रही है या घर वाले मना कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे एक्सक्यूजेज आ जाते हैं। तो उससे हमारा टाइम खराब होता है और रेपुटेशन भी खराब होती है। तो दोस्तों, डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं उससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हमारी वैकेंसी सारी आपके पास टाइम टू टाइम आती रही। आज जो वैकेंसी है उसमें मेरे पास किचन स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट है, साथ में जो टेलरिंग होता है, टेलरिंग उपहोल्स्ट्री वाले जो सोफे वगैरह बनाते हैं उसका टेलरिंग का और भी वैकेंसी है। इसमें फर्नीचर उपहोल्स्टर है और एंड फैब्रिकेटर, उपहोल्स्टर, टेलर एंड और क्या है, मास्टर कम टेलर, और हलवाई एंड चाट वाले की भी है, बेकरी हेड शेफ की वैकेंसी भी है, और कॉन्टिनेंटल कुक की है, इंडियन करी बिरयानी स्पेशलिस्ट की है। बिरयानी स्पेशलिस्ट में मुस्लिम लखनऊ साइड से अगर कोई मिल जाए या फिर हैदराबाद से मिल जाए तो वो प्रेफर करेंगे हम लोग। तो टोटल जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, दो, दो चार, दो छः, सात, आठ, नौ, दस, दस, 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है इंडियन करी शेफ बिरयानी स्पेशलिस्ट। अगर मुस्लिम हो, लखनऊ या फिर हैदराबाद साइड से, तो प्रेफर करेंगे, वो फर्स्ट चॉइस होगी। अदरवाइज दूसरे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सभी रिक्वायरमेंट में कम से कम +2 तक, 10 तक हो तो चलेगा। अगर नहीं है, किसकी क्वालिफि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो फिर भी उसमें भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बट फर्स्ट चॉइस होगी कि 10 तो कम से कम क्लियर हो। जो करी शेफ है, बिरयानी स्पेशलिस्ट है, उसकी सैलरी होगी 50,000 रुपीज, और फूड एकोमोडेशन कंपनी देती है, प्लस उसके अलावा जो टिप्स होता है वो पॉइंट सिस्टम के हिसाब से सबको मिलता है। रेस्टोरेंट में जो भी लोग काम करेंगे, टिप्स का सबको पॉइंट के हिसाब से सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो किचन में भी, सर्विस में भी। फर्स्ट वैकेंसी है इंडियन करी से, कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस हो इंडियन करी में, और बिरयानी में बहुत अच्छा हाथ हो, बिरयानी रेस्टोरेंट्स में काम किया हो, बिरयानी स्पेशलिस्ट हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है कॉन्टिनेंटल किचन के कॉमी या डीसीडीपी लेवल के शेफ चाहिए हमें, जिसमें सैलरी हम एज पर एक्सपीरियंस देंगे, जैसा एक्सपीरियंस होगा और जैसी स्किल होगी, जैसी जगह पे काम किया हो। सैलरी 40 से 55 हजार रुपये के बीच में है इसमें भी। और ही शुड नो हाउ टू मेक रोल्स, पिज्जा, सैंडविच, पास्ता, लाइक दिस। तो जो कोल्ड किचन का काम होता है और जो हॉट किचन का, थोड़ा कोल्ड का, थोड़ा हॉट का, थोड़ा बहुत सब काम आता हो, अच्छी जगह पे काम किया हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो। अगर कोई गल्फ रिटर्न होगा तो हम लोग फर्स्ट चॉइस होगी, प्रेफर करेंगे। दोस्तों, इसमें जो तीसरी रिक्वायरमेंट है, बेकरी शेफ चाहिए, बेकरी पेस्ट्री शेफ, अच्छी जगह पे काम किया हो, गल्फ रिटर्न होगा बहुत अच्छा है, अच्छी बेकरी में काम किया हो, सैलरी उसकी बहुत अच्छी है, 1 लाख तक की सैलरी है, 1 लाख प्लस भी हो सकती है। अच्छी बेकरी, ब्रांडेड बेकरीज में काम किया हो, और बेकरी के अलावा फॉन्डेंट जो केक होता है, फॉन्डेंट केक में एक्सपर्ट हो, मास्टर हो, सैलरी 1 लाख प्लस होगी, और फूड एकोमोडेशन सब जगह पे कंपनी दे रही है, टिप्स भी सबको मिलेगी जो कि रेस्टोरेंट और बेकरी में जो भी काम कर रहे हैं।
चौथी रिक्वायरमेंट है हलवाई एंड चाट, जिसको स्वीट और चाट दोनों आता हो। हलवाई की वैकेंसी है, स्वीट और चाट दोनों आता हो। कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी जरूरी है। सैलरी इसमें भी 55,000 रुपीज है, प्लस फूड अकोमोडेशन होगी। पांचवी जो रिक्वायरमेंट है उसमें है मास्टर कम टेलर। अब आ गई ये फैब्रिक गारमेंट्स जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उस वो लाइन की आ गई। जैसे कि एक दो साल, एक साल पिछले साल तक मेरा भी काम यही था, लेडीज सूट मैन्युफैक्चरिंग करना। मेरे पास ही कुछ टेलर लोग काम करते थे, मास्टर लोग मेरे जानने वाले थे, शायद हो सकता है उनमें से ही किसी को भेज दूं। काम है इसमें मास्टर कम टेलर, कटिंग भी आती है और टेलरिंग का भी काम करता हो। शुड नो अल्टरनेशन ऑफ फीमेल एथनिक एंड वेस्टर्न आउटफिट। जो लेडीज ड्रेस होते हैं और जो लेडीज के वेस्टर्न ड्रेसेज होते हैं, उनकी कटिंग आती हो, सिलाई आती है और उनका अल्टरनेशन वगैरह करना आता हो। छठी जो वैकेंसी है वो उपोल्स्टर की है। उपोल्स्टर मतलब आप समझते हैं, जो सोफे वगैरह बनाते हैं, सोफा मेकर जो बोलते हैं उनको उपोल्स्टर बोलते हैं। और उसकी सैलरी, हाँ, मास्टर कम ट्रेलर है, उसकी सैलरी होगी 55,000 से 75,000 रुपए तक, प्लस फूड अकोमोडेशन। खाना रहना कंपनी का है सब जगह पे। ओपोल्स्टर का भी सैलरी वही है जो सोफा मेकर है, वो उसकी भी 55 से 75,000 रुपए के बीच में सैलरी होगी। उसके अलावा फर्नीचर ओपोल्स्टर कम फैब्रिकेटर की वैकेंसी है। उसमें भी दो रिक्वायरमेंट है, 50,000 रुपये से 55,000 के बीच में सैलरी होगी उसमें भी, प्लस खाना रहना कंपनी का होगा। वर्किंग आवर्स इसमें 11 घंटे की लगभग ड्यूटी होगी, वीकली 1 ऑफ होगा और 10 से 11 घंटे की ड्यूटी होगी। बाकी का तो इंटरव्यू के टाइम पे क्लियर कर लेंगे जब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू करवाएंगे। 10 से 11 घंटा आप पकड़ के चलो कि आपकी वर्किंग होगी। और उससे एक्स्ट्रा आप करते हैं तो उसका ओवर टाइम मिलेगा। 10 घंटे की वैसे नॉर्मल ड्यूटी होगी, हो सकता है कभी ऊपर नीचे हो गया तो 11 घंटा होगा। 11 से ऊपर अगर आप ड्यूटी करते हैं तो उसका ओवर टाइम आपको मिलेगा। रहना खाना सब कंपनी का है, फ्री फूड एंड लॉजिंग है। अब आते हैं फीस के ऊपर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप चार्जेस नहीं बताते हो ऑनलाइन। आज मैं इसमें चार्जेस भी बता देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगा। हमारी जो कंसल्टेंसी फीस होगी क्लियर है, 45 डेज का जो हमारा स्टैंडर्ड रेट होता है, 45 डेज की सैलरी हम लोग अपना फीस लेंगे। उसके अलावा टिकट जो होगी आपकी वो कंपनी की तरफ से करवाएंगे, बट वो टिकट पहले कंपनी आपकी सैलरी से होल्ड कट करके अपने पास होल्ड रखेगी। बट 1.5 साल बाद आधा अमाउंट और अगले 3 साल में पूरा अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। वो एग्रीमेंट में लिख के देंगे आपको, वो कंपनी ने लिखा हुआ है, टिकट अमाउंट विल बी रिफंडेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट के हिसाब से अमाउंट रिफंड होगा। बट पहले आपसे सिक्योरिटी के रूप में वो अमाउंट अपने पास इसलिए रख लिया जाता है, हो सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट पहले भी लेना है, 20, 30, 50 हज़ार रुपए तक वो आपसे टिकट का पैसा बोलेंगे कि आप जमा करो, बाकी का हम करेंगे। क्योंकि टिकट वहाँ की बहुत महंगी होती है, 3 लाख रुपए की लगभग टिकट पड़ती है। 2.5 से 3 लाख रुपए की टिकट की कॉस्ट पड़ जाएगी। तो आधा आधा करके कंपनी पहले डिडक्ट करेगी सैलरी में से। फिर वो 1.5 साल आपको वहाँ पे कंपनी के साथ काम करते हो जाएगा, तो 1.5 साल बाद जो उसका आधा अमाउंट है, जैसे 3 लाख की टिकट है तो 1.5 लाख 1.5 साल बाद आपको रिफंड हो जाएगा। अगला 1.5 लाख फिर 3 साल कंप्लीट करेंगे, 3 साल का एग्रीमेंट हो, उसके बाद रिफंड हो जाएगा। 3 साल बाद जब आप वापस आएंगे तो कंपनी आपको आने का भी, और अगर आप वापस जाना चाहते हो तो जाने का भी टिकट का पैसा आपको कंपनी देगी। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी है। इसका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, प्रोसेस टाइम 2 से 3 महीने का होगा और ऑनलाइन जूम पे इंटरव्यू करवाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट का जो सैंपल है वो आपको भेज दिया जाएगा। और आप एग्रीमेंट पढ़ लें, टर्म्स कंडीशन पढ़ लें, कंडीशन क्या रखी है कंपनी ने वो सारी पढ़ लें। आपको सूटेबल लगेगा तो अप्लाई करें। अगर आप ओके करते हैं तो पासपोर्ट हमारे पास जमा करना पड़ेगा, तो भी हम इंटरव्यू करवाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरव्यू के बाद फिर वो टाइम पास के लिए सोचते हैं कि हमें घर बैठे बैठे इंटरव्यू मिल जा रहा है, इंटरव्यू तो दे ही देते हैं, जाके आ रहा है जेब से। इंटरव्यू होने के बाद फिर बोलते हैं कि नहीं यार, घर वाले मना कर रहे हैं, सैलरी कम लग रही है। वो बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि जब इंटरव्यू हो जाता है तब बोलते हैं, सर डिटेल तो बताओ क्या क्या है इसमें, सैलरी क्या मिल रही है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सब जानकारी आप पहले ले लो यार, इंटरव्यू से पहले ले लो। इंटरव्यू तभी तो जब आप 100% श्योर हो।
तो इसलिए हम भी इस बार हम लोगों ने किया कि इंटरव्यू उसी का करवाएंगे जिसका पासपोर्ट हमारे पास होगा। तो दोस्तों मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। यूके की वैकेंसी कल मैंने आपको डाल दी थी, मैं जब जिसके बारे में बोल रहा था बहुत दिनों से। इसके अलावा कोस्टा रिका के लिए एक मेरे पास वैकेंसी आई है अभी, बट उसमें चाहिए होंगे मेरे को C1D वीजा होल्डर जो कि क्रूज में काम करके आए हों और उनके पास वैलिड C1D वीजा हो, इंडियन शेप चाहिए। उसकी भी डिटेल्स के साथ मैं वीडियो जल्दी डालूंगा। और उसके अलावा मैंने कल बताया था कि मोरक्को का हमारे पास ट्रायल होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, उसकी भी वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा। समय बहुत टाइट चल रहा है, बहुत बिजी चल रहा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मेरे को। जैसे टाइम मिलेगा मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगा बना के। तब तक के लिए जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, और जिससे कि वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि लोगों तक हमारी जो रिक्वायरमेंट है पहुंचे। जैसे अभी एक टेलरिंग का आ गया, इस लाइन के आप लोग बहुत ही कम लोग जुड़े होंगे हमारे साथ। अगर मेरे को तो नहीं लगता जुड़े होंगे, अगर कुछ होंगे भी तो बहुत कम लोग होंगे जो जुड़े हैं। तो अगर आप वीडियो शेयर करेंगे अपने कॉन्टेक्ट्स में, अपने डिटेल्स में, तो कुछ नहीं किसी का रिलेटिव या कोई ना कोई तो हो ही जाएगा जो कि इसमें इंटरेस्टेड होगा, और उनका हम आगे का काम करवा सकते हैं, उनकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, उनकी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और जो जॉब के लिए देख रहे हैं, अच्छी सैलरी है, 55 से 75 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, तो उनको जॉब मिल जाएगी और हमारी भी रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी। शेयरिंग इज केयरिंग, किसी का शेयर शेयर कर देंगे तो किसी का भला हो जाएगा, किसी का अच्छा हो जाएगा, किसी को जॉब मिल जाएगी ज़रूरतमंद को। तो दोस्तों शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास ऐसी ही बहुत सारी वैकेंसीज की अपडेट आती रहे। और वीज़ा का जो अलग अलग कंट्रीज का जो वीज़ा प्रोसेस होता है वो भी आप लोग को हम समझाते रहते हैं। लास्ट टाइम मैंने ऑस्ट्रेलिया का डाला था, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं किसी और कंट्री का फिर से डालूंगा। और तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।